कीजिए मिश्री लाल किरार जी, गीताबाई जी और लक्ष्मी चंद्र किरार जी स्वर्गीय चेतराम खोजर जी की स्मृति में ग्राम पडरी तहसील इंदलगढ़ दतिया से आप आई हैं। अभी 29 अप्रैल से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जीवन में भागवत अवश्य सुननी चाहिए। भागवत सबके लिए है, हर व्यक्ति भागवत सुने, सबको ही सुननी है। भागवत सुनते रहोगे, भगवान की कृपा निश्चित आप पर बनी रहेगी। कल हम लोगों ने कथा सुनी और अपने जीवन को कृतार्थ किया भगवान की कथा से। जैसे कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से पर्वत उठाया, पहाड़। कौन सा? गिरिराज जी को गोवर्धन। क्या उठाया? हाँ, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? क्या उठा लिया? गोवर्धन। गोवर्धन एक उंगली से भगवान ने उठाकर भगवान ने सबको ये बताया कि यदि भक्त पर संकट आ जाए तो भगवान अपने भक्त के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार है। अच्छा ये बताओ, जिंदगी का पहाड़ कौन उठाता है? आपका भार। गोवर्धन को भगवान ने उठाया, सब भक्तों के सिर पर छाया है। गोवर्धन को उठाया, सबका भार भगवान उठाते हैं। आप लोगों का भार भी भगवान ने ही उठा रखा है। उठाया है कि नहीं? गोवर्धन का मतलब है भगवान गाय की सेवा करते हैं। किसकी सेवा? गाय की। गोवर्धन उठाए, फिर रखा। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र को इस बात का अभिमान था कि मैं इंद्र हूं, पानी मैं बरसाता हूं, मैं सब चला रहा हूं। जैसे भगवान ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा, ऐसे भगवान हर जीव के अहंकार को तोड़ते हैं। इसलिए भगवान किसी भक्त के अभिमान को स्वीकार नहीं करते। भगवान को हर चीज स्वीकार है। क्या स्वीकार नहीं है? जोर से। क्या स्वीकार नहीं है? अहंकार, अभिमान स्वीकार नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या स्वीकार नहीं है? इसलिए अहंकार से आपको क्या होना है? शून्य होना है। क्या होना है? जीरो। अहंकार से शून्य होना है। शून्य हो जाइए। अब भगवान ने नंद बाबा को बचाया, वरुण लोक से लाए और भगवान ने अब दिव्य लीला रची। आज गोपियों को भगवान ने पुकारा,
सब लोग मैया मैया। शांत रखो सबको, हैं? शांत, सब लोग चुप रहेंगे, चुप। मैया, ए भैया बैठ जाओ। केवल कथा नहीं, घर भी बसाए जाते हैं। कथा का अर्थ ही घर बसाना है। कथा का अर्थ ही जीवन को सुखमय बनाना है। यहाँ पर बेटियों का विवाह नित्य, मतलब हर महीने लगभग बेटियों का विवाह होता ही होता है। जब मुहूर्त रहता है तो कोशिश करते हैं कि हर महीने हो। जब शादी के सीजन नहीं होते, मुहूर्त नहीं होते, उन महीनों में नहीं होता। आज यहाँ 21-22 बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में माता पिता बनकर बेटियों के कन्यादान जरूर करिए। और आप सबके सहयोग से ये विवाह हो रहा है। इन बेटियों के लिए यहाँ पर पलंग है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, कूलर है, सिलाई मशीन है, पंखा है, मिक्सर है, प्रेस है, गद्दा है, तकिया है, बेडशीट है, बर्तन हैं और कपड़े हैं, पायल है, मंगलसूत्र है, बिछिया है और चांदी की छोटी सी गौ माता है। ये सब बेटियों के विवाह, आज यहाँ बेटियों का विवाह है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसी एक बेटी के विवाह में आप भी हमारे श्री योगेश हरसुख भाई सोलंकी जी बरोड़ा गुजरात से हैं। इन्होंने सभी जोड़ों के लिए चांदी की गाय भिजवाई है अपनी तरफ से। किसी भक्त ने बेटियों के लिए मिक्सी दी, किसी ने प्रेस दिया। आप सबके सहयोग से इन बेटियों का ये घर बसाया जा रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी जरूर किसी भी योग्य हैं तो अपने मदद के हाथ अवश्य बढ़ाइएगा और बेटियों के विवाह में सहभागी अवश्य बनिएगा। अब शांत रह करके हमारे दुल्हा दुल्हन भी कथा सुनेंगे भाव से, प्रेम से। भगवान की पावन कथा। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। नंद बाबा को लाए वरुण लोक से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। क्यों आना है? आज रास रचाएंगे। गोपियों को भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज भगवान ने निशम्य गीतम, एक गीत बजाया, बांसुरी से गीत गाया, सबको बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, आओ। सबको भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। क्या क्या कर रही हैं? एक सखी गाय दोह रही है। वो गाय दोहती जा रही है और कृष्ण का ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती है। और जब सखी गाय दोहते हुए, देखो गोपियां काम सारा करती हैं पर ध्यान किसका करती हैं? भगवान का ध्यान। भगवान का ध्यान करती हैं
और भगवान का ध्यान करती जाती हैं कि तभी उनके कानों में बांसुरी का सुर गया और मानो भगवान बुला रहे हैं। अब तो सखियों ने सारा दूध वहीं छोड़ा, बाल्टी वहीं छोड़ी, गाय वहीं छोड़ी और दौड़ पड़ी कि मेरे प्रभु पुकार रहे हैं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः।